जय मुक्ताई. पत्र क्रमांक 5. विषय स्फुट. स्वस्ती श्री श्री जय मुक्ताई. ओ अक्का, का हो माझ्या पत्राचं उत्तर दिलं नाही? का पत्रच मिळालं नाही? 1-2 ओकेची प्रकृती काय म्हणते? प्रकृतीचा तर प्रश्नच नसेल म्हणा. खाने को अच्छा, सोने को भरसक, ना कुछ काम ना किस चीज की दिक्कत. हमेशा के लिए इर्द गिर्द 2-4 लोग, मन बहलाने भी और सेवा शुश्रूषा करने भी. कभी महसूस होती होगी तो सिर्फ पोती के अब्बाजान की. वैसे तो वे भी 10-5 दिनों में आते जाते होंगे, वरन उनकी बिटिया के माँ की सूरत देखे बिना उनको कहाँ चैन. खुशकिस्मत है आपकी बिटिया. चलो अच्छा है. ऐसे खुशकिस्मत सब थोड़े होते हैं. शुक्रगुजार हूँ कुदरत का जिसने यह करिश्मा बनाया. काश अगर मैं ऐसा होता. अच्छा छोड़ दो यह लड़कपन की बातें. अक्का, आप कितनी खो गई आपकी बिटिया में और अन्यान्य भगिनी अपने अपने कारोबार में. अफलातून ही क्यों न हो, लेकिन मेरे जैसे हमदर्दी के खत का जवाब देना भी भूल गए. शायद मुझमें ही अपमान की कोई त्रुटि हो. न जाने क्यों बीते 15 दिनों से ऐसा लग रहा कि आपसे मिलूं. मतलब मिलने को जी चाहता है. वैसे तो शादी को आना ही है, पर मैं भी यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतने में आपकी याद क्यों सताती है. अकेलापन तो हमेशा के लिए ही महसूस करता हूँ. लगता है न अपना कोई और न अपना कुछ, जिस पर अपनापन का हक साबित कर सकूं. यह दुनिया, यह महफिल मेरे काम की नहीं, बस वैसा ही. यह भी क्या जिंदगी है कि जिसका न कोई अपने गले लगा ले, न ऐसा हमराही. बनाया हमें उसकी अगर चाहत हो यही. खुशी से कहते रहेंगे कि चलो ऐसा ही सही, चलो ऐसा ही सही. हमें बनाया अगर उसकी यही चाहत हो, तो हम खुशी से यही कहते रहेंगे कि हम राजी है उसी में जिसमें तेरी रंजिया है. सबका सब कुछ मंगल तो है ना. उलझने तो अब यूं ही भागती रहेंगी. जिसके पास धीरज है उसके पास सब कुछ है. जो धीरज ही खो बैठे वह सब कुछ खो बैठे. मंगल चाहने वालों का भगवान मंगल ही चाहता है. पर कभी न भूलिए कि भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं. सिर्फ इतना पढ़ो, समझो और करो कि दिल में भगवत प्रेम, मुख में उसका नाम, हाथों में उसी का समझकर काम, और काया वाचा मनसा पुष्टि तुष्ट्यर्थ इष्ट योग्य आवश्यक ऐसा सद्ग्रंथ श्रवण पठन. शेष भगवत कृपा. आपका स्नेहांकित बीएम. पत्र क्रमांक 6. विषय एक खुशहाल व्यक्ती. स्वस्ति श्री श्री जय मुक्ताई. श्रीमान पटेल जयराम जी की. भाई साहब, आपका खत मिला, पढ़कर बड़ी खुशी हुई. पटेल, यह हुई न बात, पर हुई अचरज की ही जो आप भी खत लिखने लगे. मूडी तो है ही आप, साथ ही साथ फ्रेश माइंडेड भी और दरिया दिल भी. फ्रैंक तो है ही, विचार से भी और कर्म से भी. जो जी में आया और अच्छा लगा कर बैठते, पर ऐसा ही जिससे किसी के दिल दिमाग को चोट न पहुंचती हो. जो करेंगे वह शरारत शौरत और इज्जत के साथ. खैर, आखिर आप नाम के ही महादेव, मतलब बड़े ही है ना. बड़प्पन ही तो बड़े बनने की बुनियाद है. क्या हाल है फैमिली के, खास तौर पर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के. वैसे तो आप होते हुए चिंता किस बात की, यूं ही पूछा. शुक्रगुजार है हम सभी उस भगवान के जिन्होंने आप जैसा परिंदा कहूँ या फरिश्ता हमारे सुपुर्द किया. मौसी का सब कुशल तो है ना. हमारा जय हरि बोल देना उनको, और साथ ही सब घर वालों को भी. XYZ को खबर करना. आपका भी खत मिला. 2-4 दिनों में नासिक जाने की सोच रहा हूँ. अच्छा, फिर मिलेंगे. आपका ही बीएम. पत्र क्रमांक 7. मैं और मातृवत महिला परिवार. स्वस्ति श्री श्री जय गोरख.
मातृवत सब मुक्तई महिलाओं को सादर प्रणाम। माताओं, आपके खत की राह देखते देखते थक गया। क्यों माता रानियों, क्यों नहीं भेजा खत? क्या हमसे कोई गलती हो गई या आप हमें भूल गए? ऐसा मत करो जगन माताओं, हमें भी है ही कौन आप जैसे कि शिवा। आप ही तो लोग है वो जिनके प्यार के बलबूते पर मैं आज तक जीवित भी हूँ और कुछ करने में भी समर्थ हूँ। अगर माँ साहब ने मेरी जिंदगी में आप जैसे लोग न दिए होते तो न जाने आज मैं इस संसार में दिखाई देता भी था या नहीं। मुक्ताई परिवार, इस अर्थ से मुझे यह नहीं मालूम कि आप लोगों के लिए मैं हूँ या मेरे लिए आप लोग हैं, पर यह सुनिश्चित है कि हम एक दूसरे के बिना कुछ करने में असमर्थ जरूर है। हो सकता है कि हम लोग मुक्ताई के पार्षद ही हो न हो, पर हम ऐसा ही क्यों न समझे? क्या हर्ज है इसमें? नहीं तो हमारे जीवन का सब कुछ मुक्ताई होने का क्या प्रयोजन है? क्या हम किसी आशा आकांक्षा से उनकी भक्ति करते हैं? क्या किसी स्वार्थवश हमारा उनमें लगाव है? नहीं ना, तो बस काफी है। इससे ही यह बात साबित है कि वह हमारी है और हम उसके हैं। नहीं तो क्या है मुझ में ऐसा जो आप लोग लाड प्यार से मेरा संगोपन करते हैं? मैं गुस्सा करता हूँ तो आप लोग चुपचाप सहते हैं। मैं रूठता हूँ तो आप मुझे समझाते हैं। मैं हर वक्त आपसे विदा लेता हूँ तो आप लोग रोते हैं। क्यों? यही ना कि आप मुझे बेहद चाहते हैं। पर क्यों चाहते हैं इतना आप मुझे? यही ना कि हम सब एक के हैं। जिसे हम हमारा उपास्य समझते हैं उसका मैं लाडला हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों का भी लाडला ही हूँ। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं श्रेष्ठ हूँ आप और आप कनिष्ठ है तो आखिर हम सब एक के ही, जो हम सबको बेहद चाहती है। शायद मुझसे कुछ अलग प्रकार का सेवा कार्य वह कर लेना चाहती हो, सो मेरा इतना लाड प्यार करना उसे आवश्यक लगता हो, सो वह आपसे कराती है। क्योंकि प्यार के बिना तो भगवान ही असमाधानी है। फिर मैं और आप तो आखिर मनुष्य ही है ना। खैर, क्या चल रहा है आप सब लोगों का? सेहत मूड तो सब लोगों का ठीक ही होगा। उपासना पीठ को याद करते हो या मैं इधर आते ही आप सब उसे भूल जाते हो? ख्याल रहे, मुझ जैसा संगोपन करना है आपको उपासना पीठ का। जैसा संगोपन मेरा करते हो वैसा ही आपके भरोसे ही तो मुक्ताई द्वारा वह आपके यहाँ जन्म ले रहा है। मातृत्व ढंग से शिशुवत उसका पालन करना होगा आपको। भाग्यवान है आपका मातृत्व जिसे मुक्ताई के साथ साथ हरिहर दत्त नवनाथ आदि का पुत्रवत संगोपन करने का अवसर मिला है, जो पुण्य दरिद्रियों के लिए सर्वथा दुर्लभ ही नहीं दुरापास्त भी है। कह देना सबको सादर प्रणाम और कह देना कि मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है, क्योंकि आप मेरे ही नहीं वरन मुक्ताई जैसे के भी माताएं हैं। आपके भाग्य का हार्दिक अभिवादन। आपका ही बीएम। पत्र क्रमांक 8। विषय हितगुज। स्वस्ति श्री श्री जय गोरख। सप्रेम अभिवंदन। आपका खत मिला। आप कहते हैं 1 महीना हुआ खत नहीं भेजा। भाई साहब, हमने तो आज तक 2-3 खत भेजे। पहला उनके नाम, दूसरा उनके नाम, तीसरा सामूहिक और अभी अभी एक भेजा शादी के बारे में। शायद वह मिलने के पहले ही आपने यह खत लिखा होगा। खैर कोई बात नहीं। शादी की पत्रिकाएं मिली या नहीं? मैं तो शादी को आने के लिए अभी से तरस रहा हूँ। बड़े वहनी को, बड़े भाभी को बुरा न लगे इसलिए, पर क्या करे भाई, मजबूर हूँ। एक ही दिन दोनों तरफ की शादियां निकली। मैं योगी थोड़ा ही हूँ कि एक ही समय दोनों शादियों में उपस्थित रह सकूं। मैं योगी नहीं हूँ। योगी लोगों की बात कुछ और होती है। वह अस्मिता से एक नहीं, दो नहीं, हजारों शरीर निकाल सकते हैं। उन दुय्यम शरीरों द्वारा पूर्व पूर्व दबाए हुए संचित भोग भोगा करते हैं, दबाए हुए वासनाओं को तृप्त करते हैं और मुख्य शरीर द्वारा योग साधना करते रहते हैं। ऐसी बात है देव देवताओं की भी। वह भी एक ही समय हजारों प्रतीक प्रतिमाओं में उपस्थित रह सकते हैं और मुख्य रूप से अपने अपने लोगों में भी रहते हैं। मैं तो एक यकश्चित दास हूँ जिसे मुंह धोना भी अच्छी तरह से नहीं आता।
वह क्या कर सकेगा एक ही समय दो दो शादियां अटेंड? यह तो आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का अपार स्नेह है जो मुक्ताई दास्यत्व करने में मैं समर्थ हो पा रहा हूँ। आप लोगों के बेहद प्यार का ही नतीजा है यह कि मैं आज तक जीवित हूँ। आगे भी जीवित दिखाई दिया तो वह भी आप लोगों के प्यार का ही फलित समझे। खैर, अक्का साहेबा, आप कहती है देवदेव करने में दिल नहीं लगता, बात ही बात में भूल पड़ती है पर हमारी याद हरदम रहती है। तो भाई साहब, आप ऐसा करें, हमें ही देव समझे और हमारी याद भगवान की याद समझे, पर चिंतन नाम जप हमारे नश्वर शरीर का न करे। उसकी जगह जो आपका उपास्य हो, जैसे कि गणपति, सूर्य, विष्णु, शिव, देवी, जिसे आप बेहद चाहती हो, उसके रूप का ध्यान और नाम का जप करे। हमारे याद का सहारा लेकर और आपका उपास्य हमारा ही मूल रूप जानकर उनके जप ध्यान में तल्लीन रहने का अभ्यास करे। आपका तो हम पर बेहद स्नेह है ही, बस करना इतना ही है कि इस पोर्शन में से निकालकर उस पोर्शन में पौधा लगावे, जैसा कि लहसुन प्याज का लगाते हैं। प्यार का, जप का, ध्यान का जो रूप है वह हमारा न रखकर आपको जो उपास्य भाता हो उसका रखे। अभ्यास तो करे, अभ्यास से ही तो आदत बन जाती है और आदत से स्वभाव। वैसा भी मैं यह रक्त मांस का शरीर थोड़ा ही हूं ना, आप भी। मूल रूप तो सबका एक ही है, जिसे योग परिभाषा में परमात्मा, भक्ति में भगवान और वेदांत में ब्रह्म कहा जाता है। जिसे कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह, तो कोई देव। वह ही व्यष्टि दृष्टि से आत्म तत्व है जो ईश्वर सबके हृदय में, सबके अंदर, यानी कि देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, इन सबसे सूक्ष्म है और इन सबसे परे भी। यह आत्म तत्व ही निरुपचारिक प्रेम का विषय है, यानी कि प्यार करना हो तो इन पर करे, आत्मा पर करे, देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि पर नहीं। आपका खत सब लोगों ने पढ़ा, आपकी बहुत प्रशंसा हुई। आपने के बारे में कहा, बहन जी, कहने की जरूरत ही क्या थी? क्या मैं आदमी पहचानता नहीं? हमारा भांजा मामा को शादी में अंगूठी पहनाना चाहता है, पर मामा तो दीक्षा न लेकर भी सन्यासी है और सन्यासी को तो कनक वर्ज्य होता है ना। सो उनसे कहे, पहनाना चाहते हो तो निरुपचारिक, निस्वार्थ, निर्मल, निरागस, बेहद प्यार की अंगूठी मामा को पहनावे। खैर, सब लोगों को सप्रेम जय गोरख। आपका ही बीएम। जय मुक्ताई, जय दास मुक्ता।